हाय स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 5 कर रहे थे। मेरे लास्ट वीडियो में हमने पेज 1 मीन्स पेज नंबर 57 कंप्लीट कर लिया था। ओके, नाउ हम लोग अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हमारा नेक्स्ट पेज पे ये हमने एक एक्टिविटी किया था अनियन पील वाली। ओके, उससे रिलेटेड हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे। दैट we can try preparing temporary amounts of peel of onion of different sizes. Yes, we can. And what do we observe? We observe that कि अगर sizes different है तो न्यूक्लियस आपके सेल का साइज कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन शेप सेम रहेंगे उनके और सिमिलर रहेंगे, एंड सब में न्यूक्लियस इज मस्ट. So do we similar structures of different structures? So yes, we can find similar structures and different नहीं, सिमिलर स्ट्रक्चर ही मिलेगा हमें, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, बिकॉज अगर हम अनियन पील के ही देख रहे हैं तो हमें सारे सेल सिमिलर स्ट्रक्चर के मिलेंगे. ओके, सो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? एक्चुअली ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या? तो चलो रीड करते हैं. दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर. सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से सिमिलर दिखेंगे आपको, बिकॉज ये एक ही ऑब्जेक्ट के हैं, लाइक अनियन के. ये एक आपके अनियन के स्ट्रक्चर हैं, तो सब आपको एक जैसे ही दिखने वाले हैं. टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर. जब छोटे छोटे सेल्स सब मिल जाते हैं तो ये एक बिग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. ओके, लाइक एन अनियन बल्ब. तब जाके आपका एक पूरा शेल, एक पूरा अनियन बल्ब बनता है. वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स. देखिए, मैंने बताया था आपको कि उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू कैन सी द सिमिलर स्ट्रक्चर. द सेल ऑफ द अनियन peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. अगर सब अनियन का साइज सेम है तो सबके आपके सेल आपको सेम दिखेंगे, पर अगर अनियन का साइज डिफर करता है तो आपको सेल में शेप में कोई फर्क नहीं आएगा, बट सेल आपके थोड़े से छोटे बड़े हो सकते हैं. ओके, these small structures that we see are the basic building unit of the onion bulb. ये सेल एक्चुअली आपने जो देखा था अभी लास्ट एक्टिविटी में, ये किसका बिल्डिंग यूनिट थे? ये अनियन के थे. ऐसी सेम ह्यूमंस में या हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स. नॉट ओनली अनियन, लुक, बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स. हाउएवर there are also single cells that live on their own. ऐसे बहुत सारे सेल हैं जिनको कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो कि सिंगल सेल पे डिपेंड करते हैं. लेकिन हम लोग कौन है? हम लोग मल्टी सेलुलर्स हैं. वाई? बिकॉज हमारे इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स में मल्टीपल सेल्स हैं, और हर सेल का अपना अलग फंक्शन है, परफॉर्म करता है. लाइक हमारा और हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट में जो हमारे सेल्स हैं, हमारे किडनी में जो सेल्स हैं, हमारे ब्लड में जो सेल्स हैं, सारे सेल अलग अलग अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, बट ऐसे कुछ सेल होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं. ओके, आज आगे हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से सेल होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं. हम पहले फर्स्ट पेज का एक रिवाइज कर लेते हैं. एक छोटा सा रिवीजन आ रहा है. क्या कह रहे हैं? सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुड इन 1665. एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारे बुक में आया है, अभी आगे आपको इसका आंसर देना है. ओके, he observed the cell in a cork slice with the help of a primitive microscope. Leeuwenhoek 1674 with the help of improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time. Leeuwenhoek एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1674 में पॉन्ड वाटर में विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि पॉन्ड वाटर में भी लिविंग सेल्स हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं. इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. वो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने कॉर्क से फाइंड आउट किया कि हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है, जिन्होंने उसका नेमिंग किया सेल. ये रॉबर्ट ब्राउन है 1831 में. हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल? रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस होता है ये फाइंड आउट किया था. ओके, Prunkindji in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. अब Prunkindji ने क्या फाइंड आउट किया 1839 में
कि सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होता था, उन्होंने वो रॉबर्ट ब्राउन ने फाइंड आउट किया, लेकिन सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा एक लिक्विड भी होता है, एक फ्लूइड भी होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म. ओके, द सेल थ्योरी दैट all the plant and animal are composed of cell and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists. कौन से वो दो biologists थे? Sheldon 1838 and Schwann 1839. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फाइंड आउट किया कि प्लांट एंड एनिमल्स में सेल्स होते हैं और ये उनकी बेसिक यूनिट है लाइफ के लिए. फाइन. देन the cell theory was further expanded by Virchow in 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cell. फिर एक और साइंटिस्ट आए वर्चाओ जिन्होंने 1855 में ये फाइंड आउट किया कि सेल जो आते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, मतलब जो जिस सेल से वो आए हैं वो पहले भी सेल होते थे, उनसे वो दूसरे सेल्स बनकर आए, लाइक डॉटर सेल्स बन के आए. इस बारे में आगे पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवाइड होते हैं एंड दे मेक अ डॉटर सेल. ओके, तो ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं. तो हम क्या अभी देख रहे हैं कि सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स with the discovery of the electron microscope. जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए 1940 में, तब ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया एंड इट बिकम पॉसिबल फॉर अस टू सी द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. तो हम सेल को भी बहुत इजीली फाइंड आउट कर पा रहे थे और सेल के जो ऑर्गेनल्स थे, ऑर्गेनल्स मीन्स सेल के लिए भी जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सेल के अंदर और ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उनको कहा जाता है सेल ऑर्गन. जैसे हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, ब्रेन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, एवरीथिंग, है ना. तो वैसे ही सेल के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं जिनको कि कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स. ओके, नाउ the invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organisms as an amoeba. मैंने आपको भी लास्ट टाइम बताया था ना कि यूनिसेलुलर हम लोग हैं, लेकिन हम लोग मल्टीसेलुलर हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन, जिनके सिर्फ एक ही सेल होते हैं, वो है अमीबा. ओके, देयर आर सम अदर नेम्स ऑल्सो, अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. ये जितने भी हैं ये सबके एक ही सेल होते हैं. ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनि मीन्स सिंगल. ओके, यूनि मीन्स उनमें सिर्फ सिंगल सेल होता है एंड दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organisms. Multi means many, such as fungi, plants and animals. Can we find out the names of some unicellular organisms? तो अभी हमें और ढूंढना पड़ेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से. वैसे तो अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ऐसे और भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके वो लोग सिंगल सेल पे रहते हैं और मल्टी सेलुलर में मैनी सेल्स. ओके, एक एक्टिविटी और है हमें नीचे. ओके, चलो ये एक्टिविटी हम लोग करते हैं. क्या कह रहा है, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ अ लीफ पील. ओके, टिप ऑफ रूट्स ऑफ अनियन और इवन पील्स ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस. फाइन, हमें ऐसे सब ग्रुप्स बना के रखने हैं. आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस see what the answer to the following questions would see. अगर टेम्पररी माउंट्स बना के रखे हैं, लीफ मान लो अलग अलग टाइप की पत्तियां लेके और उस पर अगर आपने निकाल के वो जो हमने अनियन पील का निकाला था ना, वैसे आपको लीफ का पील निकाल के माइक्रोस्कोप पे अगर आप रख के देखते हैं, या टिप ऑफ द रूट्स अगर रूट का निकाल के देखते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने अनियन पील के लिए किया था, तो आपको क्या देखने को मिलेगा. कैन यू गिव मी द आंसर्स. ओके, सो आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, ये एक्चुअली सब माइक्रोस्कोप के बिना पॉसिबल नहीं है. सो मैं आपको इसके आंसर बता दूंगी, पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप बिना माइक्रोस्कोप में देखे ही बता सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक in terms of shape and size? Tell me, do all cells look alike in terms of shape and size? So no, they are different in shape and size because हम कभी लीफ का ले रहे हैं, कभी रूट का ले रहे हैं, अनियन पील्स का ले रहे हैं, तो इट इज
not similar in shape and size, they are different. Okay, the next question is, do all cells look alike in structure? आपने जैसे लीफ का लिया है तो लीफ के जो सारे स्ट्रक्चर जो अंदर बन रहे, जैसे अनियन पील में बन रहे थे, सारे स्ट्रक्चर सेम दिख रहे थे, वैसे लीफ के भी सारे स्ट्रक्चर सेम दिखेंगे और रूट्स के भी सारे. तो द आंसर इज yes, the structures are similar and they are very same for all. Okay, the next question is, could we find different among cells from different parts of a plant body? So the answer is yes, these are different among cells from different part of a plant body. same plant है लेकिन अगर हम उसके अलग अलग पार्ट से अलग अलग सेल निकाल के अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें उनके स्ट्रक्चर्स, उनमें डिफरेंस नजर आएगा. ओके, what similarities could we find? हमें उनमें एक्चुअली हमें सिमिलैरिटीज क्या दिखेंगी? तो सिमिलैरिटीज हमें उनके स्ट्रक्चर में दिखेगी. ओके, नाउ कम डाउन, लुक, कैन यू सी देयर आर सम सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. देखो ये वाला जो सेल है ऐसा लंबा सा है ना, ये देखो सब में एक न्यूक्लियस तो आपको मिलेगा. ये सेल है आपका मसल सेल. कौन सा? मसल सेल. ओके, ये आपके सेल है ब्लड सेल्स. देखो सब में एक न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, विदाउट न्यूक्लियस सेल इज नथिंग. दिस इज कॉल्ड अ नर्व सेल. देखो नर्व सेल में भी एक न्यूक्लियस मिला आपको. ओके, दिस इज ओवम. देखिए यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस है. दिस इज स्पर्म. लुक, दिस इज अ स्मॉल स्पर्म. एंड दिस इज अ बोन सेल. देखो बोन सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, लाइक एन अमीबा. एंड लुक, देयर इज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस. एंड दिस इज अ फैट सेल. देखिए यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस है. सो some organisms can also have cell of different kind. Look at the following picture, it depicts some cell from the human body. तो human body में इसके अलावा भी और भी cells हैं, but हमें कुछ ही दिए गए हैं. Okay, come to the next page. The shape and size of cells are related to the specific function they perform. अगर आप सेल के साइज और शेप की बात करेंगे तो वो जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनका शेप और साइज रहेगा. Some cells like amoeba, amoeba क्या है एक्चुअली हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हैव चेंजिंग शेप. अमीबा अपना शेप एंड साइज चेंज कर सकता है बिकॉज इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पिक्यूलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ सेल. आपके सेल का शेप और कम और ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सेल है. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप. नर्व सेल का आपको टिपिकल शेप दिख रहा है. मसल सेल का आपको एक टिपिकल शेप दिख रहा है. देखो कैसा लंबा सा था वो, है ना. तो सब शेप अपने आप में अलग है, डिफरेंट है. आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. बोन सेल, ओवम, नर्व सेल, फैट सेल, है ना. तो देयर आर सो मेनी सेल्स इन अ ह्यूमन बॉडी and they look different as they perform their function. Okay, each living cell has the capacity to perform certain basic function that are characteristic of all living forms. हर सेल की अपनी कैपेसिटी होती है अपने फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने की. ओके, हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन? अब ये सेल अपने बेसिक फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं तो चलिए हम देखते हैं. We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. कैसे? This means that different part of the human body perform different functions. Agree? कि हमारे बॉडी के different part different functions perform करते हैं. The human body has a heart to pump blood, a stomach to digest food, and so on. Okay. Similarly, division of labor is also seen within a single cell. ये सब चीज़ें हमें सिंगल सेल में भी देखने को मिलती है. In fact, each such cell has got certain specific component within its own as cell organelles. हर सेल के अंदर उसके खुद के अपने ओन ऑर्गन्स होते हैं जिनको कि हम सेल ऑर्गन्स कहते हैं, और वो ऑर्गन्स अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ओके, नाउ सच एज मेकिंग, जैसे वो उन सेल ऑर्गेनल्स जो उनका काम क्या है एक्चुअली, तो ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन. जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, स्टमक फूड डाइजेस्ट करता है, देन आपका लीवर सम जूसेस सिक्रेट करता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग फंक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन का अलग फंक्शन है, ब्रेन अपना अलग फंक्शन करता है, हार्ट पंप करता है हमारे ब्लड को. सेम वैसे ही सेल के अंदर भी सेल ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऑर्गन्स होते हैं
जो अपने अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि क्या करने की जरूरत पड़ती है, अ न्यू मटेरियल इन द सेल, अगर सेल में उनको कोई नए न्यू मटेरियल जनरेट करना है तो वो जो ऑर्गन उसके काम के लिए होगा वो हम सब आगे पढ़ेंगे, तो वो करेगा। क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जैसे हमारे उसमें लार्ज इंटेस्टाइन काम करता है वैसे उनके इसमें, जैसे हमारे इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है वैसे उसके में एक सिस्टम है सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल को क्लियर अप करेगा। और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल्स। जैसे हम लोग बिना ऑर्गन्स के पॉसिबल नहीं है कि जिंदा रह पाए, सेम वैसे ही बिना सेल ऑर्गेनल्स के सेल भी परफॉर्म नहीं कर सकता, वो उनके बिना अनलाइवली है। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। जब सारे ऑर्गेनल्स वेल परफॉर्म करते हैं तब जाके आपका सेल लाइव होता है। ओके, इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स। ये सुनने में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि सारे ऑर्गेनल्स के सेम सारे सेल्स के सेम ऑर्गेनल्स होते हैं, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। मतलब एक्चुअली जो सेल का जो काम है करने का ये वही काम करते हैं। ओके, नाउ you can give me the answers of these questions. The first question is, who discovered cells and how? सेल किसने डिस्कवर किया था एंड कैसे? हमने प्रीवियसली पढ़ा था, क्या था? रॉबर्ट हुक in 1665 discovered the cell with the bark of a tree as cork. Fine. Okay, now the next question is, what is the cell called the structural and functional unit of life? सेल को ही क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है? Why? Because क्योंकि सेल ही ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। दूसरा, सेल प्रोवाइड करता है आपका फॉर्म और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एंड वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सेल ऑर्गेनल्स को जिससे कि यूजेबल एनर्जी जनरेट होती है। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेसिफिक सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। ये वाला टॉपिक हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय।